विधानसभा चुनाव लड़ना कोई बड़ा बात नहीं होता। राघोपुर का हम बेटा है, नेता नहीं मानते हैं, हम बेटा मानते हैं और लोग मेरा परिवार है पूरे राघोपुर। तो इस बार तो आप चुनाव लड़ेंगे तो सीधे से तेजस्वी जी को टक्कर देने की क्या कुछ तैयारी रहेगा? जो जनता के बीच रहेगा उसी को ना जनता, कितना बार आप जनता को बलगलाइएगा। किसान का बात करता है सब बहुत बड़ा बात, लेकिन किसान के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हम हर एक जगह चुन चुन के घूम घूम के काम करने का जो है जितना विकास करने का काम कर रहे हैं। नहीं हम सावन वाला मेढक नहीं है। वही तो बोल रहे हैं। राजा यादव 12 मास क्षेत्र में रहता है। राजा यादव 12 बजे रात को खोजिएगा तो 12 बजे रात को राजा यादव मिलेगा आपको। किसी भी वक्त राजा यादव को खोजिए, आपको जो है सो मिलेगा। और हम एक पैर पर जनता के काम करने के लिए खड़ा रहते हैं। तो हम आप ये भी बतला देते हैं कि वो समय बतलाएगा, हो सकता है हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे विकास को लेके? अरे विकास के लेके क्या कहेंगे, मेरे राघोपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। नीतीश जी विकास कर रहे हैं नालंदा में, सब राघोपुर से चुनाव लड़ेगा। और राघोपुर का कहाँ जाएगा, राघोपुर का बेटा लाल कहाँ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मेरे साथ खास शख्सियत बैठे हुए राजा यादव है। राघोपुर विधानसभा से आते हैं और पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव हो रहे, सीधे से राजा यादव से बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ सोच के लेके इस बार राघोपुर आ रहे हैं। राजा यादव जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को मेरी तरफ से प्रणाम। पिछले विधानसभा लड़े थे, पिछले भी विधानसभा लड़े थे और इस बार क्या कुछ तैयारी? देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी के बात आप करते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ना कोई बड़ा बात नहीं होता, ठीक है। तैयारी तो हमारा जब से हम जिंदगी में आए हैं तो जनता के लिए हम अपना शरीर जो है समर्पित कर चुके हैं, सबसे पहली बात। और हम समाज के लिए हर वक्त हर समय खड़ा रहते हैं। और मेरा पूरा राघोपुर मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। हर एक घर, एक एक घर राघोपुर मेरा परिवार है। हम हर एक घर को जानते हैं और मैं यहाँ का बेटा हूँ, न कि बाहर के हम हैं। राघोपुर का हम बेटा है, नेता नहीं मानते हैं, हम बेटा मानते हैं और लोग मेरा परिवार है पूरे राघोपुर। और मैं राघोपुर के लिए खास करके हर समय हर संभव में एक पैर पे खड़ा रहा हूँ और आगे भी रहने का काम करूँगा। और मेरी हर कोशिश रहेगा कि हर युवाओं के लिए, हर उन कामों के लिए हम एक पैर पर खड़ा रहें और जो भी काम हो उसके लिए हम काम करने के लिए, हम विकास करने के लिए एक तत्पर रहें। चलिए राजा जी, बात ये भी है कि आप विकास की बात कर रहे हैं, राघोपुर के बेटा की बात कर रहे हैं, राघोपुर परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लगातार जो मुखिया रहे हैं राघोपुर के, वो कह सकते हैं एक ही परिवार से रहे। इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, एक परिवार से नहीं रहे हैं। राबड़ी जी को चुनाव सतीश जी हराए थे, वो भी एक बार रहे हैं। एक परिवार से लालू जी, राबड़ी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, ये लोग रहे हैं यहाँ पे, राघोपुर का नेतृत्व किए हैं। लेकिन आप पिछले 2015 या 20 में आप देखिएगा, चाहे किसी से पूछिएगा, हमने तेजस्वी यादव जी से मैंने 5 मुद्दों पर बात किया था। नंबर 1, रेफरल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन के बारे में। नंबर 2, डिग्री कॉलेज के बारे में। नंबर 3, एक युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए हमने बात किया था। नंबर 4, खलसा रोड बहुत जर्जर स्थिति में था, उसमें गाड़ी नहीं जाता था, उसकी बात हमने किया था। दाऊद नगर शिव मंदिर से घाट तक का रोड पूरा जर्जर स्थिति में था, गाड़ी नहीं, उसमें बच्चा के स्कूल जाने का भी रास्ता नहीं था, गाड़ी पलटी हो जाती थी, हमने उस पर बात किया था। इस 5 मुद्दों पर मैंने बात किया। और मैं किसी कारणवश मैं यहाँ 4 साल नहीं रहा, मुझे लोग फंसा दिया गया, हम जेल चले गए। जेल से ही हम चुनाव, मेरी माँ को लड़ाए थे, हम जेल से ही चुनाव लड़ाए थे। यहाँ के लोग हमको बहुत मान सम्मान और मेरी माँ को जिला परिषद बनाने का काम किया। और मैं आपको बताता हूँ कि तेजस्वी यादव जी को मैंने ये 5 काम कहा। हम आने के बाद अभी पता नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन रेफरल हॉस्पिटल का हुआ या नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज तो अभी तक बना ही नहीं है, ये तो मेरे आँख के सामने है। मेरे आँख के सामने है कि
खलसा रोड बन चुका है, दाऊदनगर रोड बन चुका है, चकाचक हो चुका है। हाँ, तो पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे, उसी रीजिंग में हुआ है ऐसा। और मिनिस्टर भी तो हम अरे हेल्थ मिनिस्टर थे तो स्वास्थ्य के लिए काम किया है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं किया। हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो बोल रहे हैं। आप जाके हॉस्पिटल का देखिए। तो इस बार तो आप चुनाव लड़ेंगे तो सीधे से तेजस्वी जी को टक्कर देने की क्या कुछ तैयारी रहेगा? हमने तो बराबर 2 बार से लड़ रहे हैं, इस बार भी हो सकता है चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार क्या स्थिति रहेगा? क्या स्थिति रहेगा? यहाँ की जनता जिसको सपोर्ट कर दे, जो जनता के बीच रहेगा उसी को ना जनता। कितना बार आप जनता को बलगलाइएगा? आप तो परिवार है, परिवार के बीच में रह रहे हैं। वो तो आप जनता से पूछ सकते हैं कि हम परिवार हैं या नहीं है। शुरू से राघोपुर मेरा परिवार रहा है, और मेरे पूर्वज में मेरे पिताजी भी राजनीति से ही बिलोंग करते थे, और मेरे पिताजी भी बहुत मेहनत किए थे प्रखंड में, बहुत जगह का रास्ता उस्ता सब कुछ बनवाने का काम किए। और आज मैं शुरू से जनता के बीच रह रहा हूँ। और अभी आप देखिएगा, यहाँ से जाइए, हम लोग के घाट किनारे हम अभी एक एग्रीकल्चर से काम करवा रहे हैं, बिजली विभाग के तरफ से। सब लोग पदाधिकारी सब बहुत सपोर्ट किए हैं। 50,000 किसान को फ्री कनेक्शन करवा के दियर में, कम से कम जहाँ तरबूजा, खरबूजा, प्याज, जनेरा, किसान का बात करता है सब बहुत बड़ा बात, लेकिन किसान के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। राघोपुर में कितना बार किसान के लिए कोई लड़ा है? हमको एक आध वो बतलाइए आप। और आप जाके देखिए, आप जाके बरियारों में माता है, हम लोग का जगता मंदिर है, माइल पंचायत के नीचे पड़ता है। आप जाके देखिए, 1000 पोल हमने करवाने का काम किया है, और 2 से 3 दिन में लाइन चालू करवा देंगे। हर एक किसान को फायदा होगा उससे। सभी किसान को साल में 1000 रुपया लगे। बोले किसानों को फायदा, चुनावी वर्ष है, आपको भी तो फायदा होगा। चुनावी वर्ष में हमको फायदा क्या है? हम देखिए, हम आपको क्या बोले, मेरा परिवार है और हम समाज के बीच आज से नहीं। राजा यादव जब से आया है, कारण बस यहाँ नहीं थे, हम जब से आए हैं, हम अपने जिला परिषद क्षेत्र, अभी मेरी माँ जिला परिषद है, हम हर एक जगह चुन चुन के घूम घूम के काम करने का, जो है जितना विकास करने का काम कर रहे हैं। अभी तो राजा यादव लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं ना? नहीं, हम सावन वाला मेढक नहीं है। वही तो बोल रहे हैं। राजा यादव 12 मास क्षेत्र में रहता है। राजा यादव 12 बजे रात को खोजिएगा तो 12 बजे रात को राजा यादव मिलेगा आपको। किसी भी वक्त राजा यादव को खोजिए, आपको जो है सो मिलेगा। और हम एक पैर पर जनता के काम करने के लिए खड़ा रहते हैं। अगर जनता हमसे अगर 12 बजे रात को अगर बोले कि राजा यादव हमको 1 यूनिट ब्लॉक चाहिए, तो राजा यादव देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कोई है व्यक्ति तो हमको आजमाइश करके देख ले, और हम किए हुए हैं। ये तो किए हुए ही तो साफ जाहिर है, इसीलिए आपको इतना लोग चाहते भी है। तो इस बार राघोपुर के समीकरण बदलेगा? राघोपुर का समीकरण देखिए, एक बात बतलाते हैं, वो समय बतलाएगा आपको। हम आप ये भी बतला देते हैं कि वो समय बतलाएगा। हो सकता है हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब तो 6 लेन जो था पुल भी उद्घाटन हो गया, तो प्रचार आधा लाइन उद्घाटन हुआ है, 6 लाइन उद्घाटन नहीं हुआ है। 6 लाइन अगर पूरा अगर बनता तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? हम लोग का तो पहले नहीं। देखिए, ये सब चुनाव के लेके तुरंत जो है सो ये सब उद्घाटन कर दिया है। क्या कहेंगे विकास को लेके? अरे विकास के लेके क्या कहेंगे? मेरे राघोपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। नीतीश जी विकास कर रहे हैं नालंदा में, वो एजेंट के खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर के। ये जदयू का एजेंट है प्रशांत किशोर। जेडीयू के खिलाफ तो लगातार बोल। अरे क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल रहा है। दाढ़ी बढ़ा के, पक्कल दाढ़ी बढ़ा के बवाल चलता है। जदयू का एजेंट है। ये बच्चा सबको बहका रहा है, युवाओं को 1,000 रुपया में खरीद के भीड़ जुटा रहा है। क्या बोलेगा ये गधा? हमको भीड़ जुटा रहा है। 1,000 रुपया, 2,000 रुपया में पूरा मोटरसाइकिल गाड़ी लेके प्रशांत किशोर बउआ रहा है। पूरे बिहार के बच्चा को, यूथ को बर्बाद करने का काम कर रहा है। प्रशांत किशोर तो नेता बना रहा है, नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको बना रहा है नेता? वो तो बोलते करोड़ों पैसा लेके बनाते थे, ऐसे हम घूम रहे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको शौक अपने है नेता बनने का, तो दूसरों को नेता बनाएगा। वो जदयू का वो एजेंट है। आप सुने नहीं थे? मैं कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ। मुख्यमंत्री बनने नहीं आया इसलिए बोल रहा है कि अच्छी कि हम जो है राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ चुनाव लड़ने की बात? अरे वो दो पता कीजिए आप। वो तो बोल रहे किसी ने इनवाइट किया है कि राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए। कोई इनवाइट राघोपुर से करेगा? जैसे कि राघोपुर में उनका ननियाल ददियाल पड़ा हुआ है, कहा यहाँ से आके वो चुनाव लड़ेंगे। सब राघोपुर से चुनाव लड़ेगा। और राघोपुर का
कहाँ जाएगा? राघोपुर का बेटा लाल कहाँ जाएगा? राघोपुर से भी तो प्रत्याशी है जनसुराज के। कौन है जनसुराज का प्रत्याशी? हम किसी को चिन्हते ही नहीं है। और ये सब प्रत्याशी सब हम किसी को जानते ही नहीं है कि कोई प्रत्याशी। अभी तक हमको कोई नजर में ही नहीं आया है। तो क्या लग रहा है, आप वो एक तरफ बोलते हैं कि भीड़ जुटा रहा है पैसे पे, एक तरफ बोलते हैं हम जानते नहीं जनसुराज। अच्छा एक बात बतलाइए, भीड़ जुटाएगा? यहाँ भीड़ कहाँ उसको दिखाई दिया है? देखते हैं मीडिया में, देखते हैं जहां तहां जो है सो भीड़ जुटा रहा है। 1000 पर बच्चा को मोटरसाइकिल पर, वही भविष्य, बिहार का भविष्य उज्जवल करेगा जो 1000 पर यूथ को खरीद रहा है और उसको मोटरसाइकिल से भीड़ जुटा रहा है, और वो यूथ बिहार को विकास करेगा? क्या करेगा वो? तो जनसुराज आपको हो सकता है कि टिकट नहीं दे, या उम्मीदवारी के लिए ऑप्शन नहीं मिला इसलिए खपा है कि। देखिए एक बात बतलाते हैं, राजा यादव की टिकट की जरूरत नहीं है और राजा यादव कोई परिचय का मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा राजा यादव को जानता है, इसलिए कि हम 2012 से जमीन पे ही काम किया। मैं गरीब का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि गरीबी किसे कहा जाता है। ठीक, हम जमीन पर रह के काम किए हैं और मैं आगे भी जमीन पर रह के काम करूंगा। हमरे एरोप्लेन और क्या बोलता है वो हवाई जहाज का अथी उथी ना चाहिए हमरा सके, एसी के टिकट। हम लोग गरीबे हैं, गरीब बन के रहेंगे। मेरा परिवार है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे बस। चलिए, गरीब है, गरीबों की बात करते हैं और गरीब आपके साथ भी है लगातार, लेकिन पार्टी के लेके चुनाव लड़ेंगे या इस बार निर्दलीय लड़ेंगे? सुनिए, चुनाव लड़ने की बात पहले बतलाते हैं। पहले एक बात मेरा बताइए, ये जितना पार्टी है ये 6 महीना पहले ही दिखाई क्यों देता है? ये 3 साल 4 साल कहाँ रहता है ये सब? जब चला सावन के समय आता है तब बैंक से टटराते हुए निकलता है तालाब में से, कैसी बोलता है उसको, नाला उला में से, इस समय से बैंक टटरा के निकलता है। देखे करता है बरसाती बैंक, बरसतिया बैंक, इंडा में टटराई तो रहता है चारों पट्टी, वही सब है। अब समय आ गया चुनाव के, तो सब अपना जैसे 20 को गाड़ी लेके घूम रहा है, इधर से उधर झंडा लेके घूम रहा है, बवा रहा है। राजा यादव का खुद पे भरोसा है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? राजा यादव खुद पे भरोसा है। राजा यादव खुद, अगर देखिए समय बताएगा आपको, राजा यादव खुद पे खड़ा रहा है। राजा यादव खुद लड़ रहा है चुनाव, 2 बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे और आपको बहुत जल्द आपको मालूम चल जाएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। सो चलिए, राजा यादव आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, और आज खास करके राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लूँ, उन तमाम लोग जो आपको अभी देख रहे हैं उनको क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं, मेरे राघोपुर नहीं, पूरे बिहार के लोग जो है, हमारे बिहार में 5 गो 10 गो दोस्त मेरे सभी जगह है। खास करके वैशाली जिला तो पूरे जिला में ही लोग हैं, और मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चाचा चाची हैं, बुजुर्ग साथी हैं, युवा साथी हैं। हम सबको यही कहेंगे कि दलाल से बचिए, दलालों के बीच मत जाइए। युवाओं के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे नेता को चुनिए जो आपके लिए बिहार को आगे बढ़ाए और बिहार को विकास करे। खास करके मैं राघोपुर की जनता से कहना चाहता हूं कि राघोपुर में वैसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बच्चा का भविष्य उज्जवल करने के लिए तत्पर खड़ा रहे, राघोपुर का विकास करे, राघोपुर में डिग्री कॉलेज दे, राघोपुर में युवाओं के लिए खेल मैदान दे, राघोपुर में हर एक गरीब को जैसे तेजस्वी जी माई बहनी योजना चला रहे हैं। ठीक, तो ये सब योजना चला रहे हैं। हाँ, हम ये भी आपको बोल रहे हैं कि कम से कम एक नेताओं के लिए राघोपुर के बिहार के नेतृत्व करने वाले यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन आज तक मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विद्युपुर प्रखंड में या राघोपुर में एक नेताओं के लिए बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं है। आपको ये भी बताते हैं कि एक कुर्सी क्या, एक ब्लॉक में अगर कोई महिलाएं चले जाए तो उसके लिए एक साइड से बड़ा सा शौचालय भी नहीं बना हुआ है। मेरे गांधी चौक पर देख लीजिए, यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहता है, सतीश जी भी रहे और माननीय ये लोग तो रहे है, वो तो बपौतिया है इन लोगों का। लेकिन कहने का मतलब है कि आज तक एक गांधी चौक पर एक शौचालय नहीं बना है, तो राघोपुर का क्या विकास होगा? चलिए, इन सभी मांगों को लेकर राजा यादव कहीं न कहीं समाज के बीच में आ रहे हैं। देखिए, समाज के बीच में हम शुरू से रहे हैं, हम आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। समाज से हम कहीं दूर नहीं जा सकते। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उसी दिन समाज से दूर जा सकते हैं। अगर हम हैं तो हमें कोई समाज से दूर नहीं कर सकता। चलिए, है तो समाज से दूर नहीं कर सकते कोई। जनवार्ता न्यूज़ में बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ राजा यादव, जिन्होंने चुनाव लड़ने के मूड में है, लेकिन अभी तक के इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की किस दल से लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि दल पे विश्वास नहीं है, निर्दलीय लड़ेंगे। आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। इसी तरह के अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।